5 साल के MBBS करने के बाद निश्चित रूप से अंकित मीणा के नाम के आगे डॉक्टर अंकित मीणा लग जाए। कब छोड़कर चले गए थे पापा मम्मी? मम्मी 2009 में और पापा 2018 में। को एक अच्छे पॉजिटिव के रूप में लिया और बिना किसी स्ट्रेस के इसने आराम से। राजेंद्र कुमार मीणा। राजेंद्र जी, अंकित के माता पिता नहीं है, आपके ऊपर पूरा भार था पढ़ाना, कैसे हो पाया ये? सर इसकी मेहनत थी, अपना पैसा लगाने का। जरूरी नहीं कि प्रतिभाओं का जन्म महल और कोठियों में हो, कभी कभार ऐसी प्रतिभाओं का जन्म किसान और मजदूर परिवार में भी हो जाया करता है। आज हमारे साथ किसान परिवार से नीट में सिलेक्शन हुआ है अंकित मीणा हमारे साथ बैठा है, जिसके माता और पिता न होते हुए भी नीट ने अपने बड़े भाई का सहयोग लेके नीट क्वालिफाई की है और अचोड़ क्या पूरे आमेर क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया है। मैं फिर कह देता हूं कि जब बच्चे जब लक्ष्य ठान लेते हैं तो फिर परिस्थितियां निर्भर नहीं रहती कि क्या है, कहां कैसे क्या मैनेज करना, लेकिन फिर प्रतिभाएं वो कमाल ही कर देती है। अंकित मीणा ने भी कमाल किया है, नीट में अच्छी रैंक और ST रैंक के साथ अच्छी रैंक प्राप्त की है, जिससे आगामी संभवतः उसको राजस्थान में ही कोई सरकारी कॉलेज मिल जाएगी। 5 साल के MBBS करने के बाद निश्चित रूप से अंकित मीणा के नाम के आगे डॉक्टर अंकित मीणा लग जाएगा। वो अंकित हमारे साथ है, बातचीत करने का प्रयास करते हैं। अंकित, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। अंकित, क्या बोलूं मैं तेरे को, डॉक्टर अंकित मीणा बोलूं या अंकित बोलूं? डॉक्टर अंकित मीणा। कहाँ से ये सपना की शुरुआत होती है और आज नीट तक कैसे पहुंच गया? ये 10th क्लास के बाद। अच्छा, 10th जब पास कर लिया था उसी के बाद लग गया था कि डॉक्टर ही बनना है? यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ा शुरू से अच्छी रुचि थी बायोलॉजी मेरी। फिर उसके बाद में 11वीं में 12वीं में साइंस लेता है? हाँ। 10वीं में कितनी परसेंटेज थी? 85। 12th में 82। कहाँ पढ़ता था? DPS स्कूल में, एस रोल में। DPS स्कूल में पढ़ता था। 10वीं और 12वीं में पढ़ने के बाद कहाँ तूने कोचिंग ली? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की, फिर मैं कह देता हूँ, कई सारी प्रतिभा इस वीडियो को देखेगी। पिछली बार ही 12वीं क्लास पास करता और अब की बार नीट क्वालिफाई कर लिया। संभव नहीं हो पाता, उसको संभव कर दिया। तो सर 11th 12th अच्छे से की थी मैंने, टीचरों ने भी अच्छा सहयोग दिया था और फिर वहाँ पर जाकर 1 साल में अच्छे से रिवाइज किया तो हो गया। कल जब रिजल्ट आ रहा था, धड़कनें चल रही होगी? यस सर। क्या उम्मीद लेकर बैठा था? हाँ भाई, नंबर तो इतने लग रहे थे, फिर अब पता नहीं था भाई कट ऑफ कितनी क्या जाएगी। अच्छा, ये तो उम्मीद थी कि क्लियर तो हो जाएगी अब की बार। हाँ अंकित, मैंने कई सारे विद्यार्थी देखे हैं ग्रामीण क्षेत्र में जिनका पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास में भी नीट क्वालिफाई नहीं हो पाती है। ऐसी कौन सी डोज ले रहा था तो? नहीं, 11th 12th अच्छे से की थी, फिर फर्स्ट टाइम अच्छे से रिवीजन किया तो फिर हो गया। कहाँ कोचिंग करता था, कैसे कोचिंग हो पाई, कैसे सिलेबस पूरा हो पाया? कोचिंग श्री चैतन्य है जयपुर में, वहीं से की थी। उन्होंने सिलेबस करा दिया फरवरी तक, फिर 2 महीने टेस्ट सीरीज चलाई थी तो वो अच्छे से दी मैंने। टीचरों से सहयोग लिया, इस DPS स्कूल के टीचरों से भी मोटिवेशन मिला, फिर और भैया से मोटिवेशन मिला, फिर हो गया। माता पिता कैसे गुजर गए थे? बीमारी की वजह से। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि माता पिता नहीं थे, अब क्या करना है, कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा? नहीं, ऐसे भैया ने फुल सहयोग किया था। याद आती है कभी मम्मी और पापा की? वैसे भैया ने याद आने की ऐसी कुछ नहीं की। कब छोड़कर चले गए थे पापा मम्मी? मम्मी 2009 में और पापा 2018 में। तब तू कौन सी कक्षा में पढ़ता था? लेकिन जब माता पिता के बच्चे होते हैं तो माता पिता के कई सारे सपने होते हैं, तो आपके और मम्मी पापा के भी पता नहीं यही सपने होंगे, उस सपने को आपने साकार किया है? यस सर। कभी पापा से बातचीत हुई? हाँ, जब मैं छोटा था। 8th क्लास में आप पढ़ते थे? यस सर। तो पापा कहते होंगे आपस में कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा? नहीं, तब पता नहीं था ना, 10th के बाद डिसीजन लिया था फिर डॉक्टर बनना है। कितने घंटे पढ़ाई करता था ओवरऑल? 24 घंटे की बात करें तो 12 से 13 घंटे। 12 से 13 घंटे। कोचिंग में कैसे सिलेबस करवाया गया? कोचिंग में एंड में तो एक्स्ट्रा क्लास भी ली थी कुछ। अंकित, इस आर्थिक दौर के अंदर नहीं हो पाता है। संस्था के डायरेक्टर हमारे साथ शुभम जी जहांगीर बैठे हैं, इनका कितना सहयोग रहा? क्योंकि आपके पास वो संसाधन भी नहीं थे, पापा मम्मी नहीं था, तो बड़े भाई के ऊपर पूरा भार था, परिवार को भी चलाना है, आपकी पढ़ाई को मैनेज करना है, कैसा देखते हैं?
सर स्कूल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, फिर भैया से सपोर्ट मिला, और स्कूल में अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर थे, तो वहाँ पर प्रैक्टिस करनी भी इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। इस सपने में सबसे ज्यादा मजबूती किसने दिखाई? स्कूल वालों ने। अच्छा, स्कूल वाले तेरे को हमेशा मोटिवेशन करते ही रहते थे कि बनना है तेरे को डॉक्टर, यस सर। और बड़ा भाई भी साथ बैठा है, ये क्या बोलते थे? ये भी बस डॉक्टर ही बनना है और कुछ ही नहीं। ये क्या करते हैं? ये बस प्राइवेट जॉब भी करते हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ कल? बड़े भैया, बड़े भैया। क्यों? क्योंकि इनका सहयोग था, इनका भी सपना था भाई डॉक्टर ही बनी। कल भाभी क्या बोल रही थी? बस खुश हो रही सर। बिल्कुल। फोन की घंटियां बज रही होंगी, आसपास के बधाइयां आ रही होंगी, सर का फोन चला गया होगा। हाँ। फिर क्या लगा तेरे को? कैसा लग रहा है कि सपना क्लियर हो जाएगा, डॉक्टर तक पहुंच जाऊंगा? लग तो रहा है सर। कल के दौर में अगर बातचीत करें तो मोबाइल बड़ा उपयोगी रहता है। बच्चे मोबाइल पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं। तेरी लाइफ में मोबाइल और टीवी कितनी भूमिका रही? नहीं सर, मोबाइल तो मैंने अब लिया है 5-10 दिन पहले। नीट में गया था तब भी छोटा फ़ोन था। अच्छा, मोबाइल तूने रखा ही नहीं अभी तक? नहीं। और टीवी कितना उपयोगी रही? टीवी भी ज़्यादा नहीं देखता था। शौक क्या है तेरे? शौक तो कुछ नहीं थे ऐसे, तो कुछ भी शौक नहीं था? खेलना कूदना कुछ नहीं? ऐसे खेलना कूदना था थोड़ा बहुत। प्रतिभा आज गांव से निकलकर उस डॉक्टर, टीचर, आईएएस, आरएस बन रही है। आसपास के फ्रेंड सर्किल क्या बोल रहा है आपको? सब अच्छे से बोल भाई, बधाई दे रहे हैं। पिछली बार जब लास्ट ईयर अगर रिजल्ट नीट की बात करें तो 720 में से 720 बच्चों के आ गए। एनटीए के ऊपर बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। लोग कहे कि इस भर्ती को अब की बार रद्द किया जाए, लेकिन रद्द नहीं हो। क्या उम्मीदें थी अब की बार परीक्षा परिणाम जब तू तैयारी कर रहा था? हाँ, इस पर पेपर को देख के लग रहा था भाई। ठीक है, ओरिजिनल पेपर बनाया गया है, हाँ। लेकिन अब की बार पेपर बड़ा टफ आया, बताए। हाँ, पेपर बहुत टफ था, फिजिक्स ज़्यादा टफ थी। और उन पूरे पेपर में सबसे ज़्यादा मार्किंग कौन से सब्जेक्ट में है? बायोलॉजी में। कितने नंबर आए हैं आपके ओवरऑल? ओवरऑल 471। 471, 471, 720 में से। यस सर। गुरुजी से बातचीत हुई कि 471 में एसटी से अच्छी रैंक मिल जाएगी? हाँ, बात हो गई। क्या बोल रहे हैं? फिर अच्छी रैंक मिल जाएगी, राजस्थान में भी अंडर 100 के अंदर मिल जाएगी। अंकित, जब 5 साल का सफ़र कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उसके बाद में आपसे बातचीत करूंगा कि कहाँ आपकी ज्वाइनिंग है, कहाँ आप डॉक्टर हैं, कैसे सेवा देंगे? अच्छे से दूंगा, मतलब पूरी मेहनत से, लगन से। मेहनत से, ईमानदारी से, डॉक्टर का एक कर्तव्य होता है उसी हिसाब से। यस सर। ऐसे नहीं लगता कि माता पिता नहीं है, डिप्रेशन कभी आया हो कि छोड़ छाड़ के पढ़ाई में क्या रखा है? नहीं, ऐसा कभी नहीं है। संस्था के डायरेक्टर शुभम जी जांगीड़ है। शुभम जी, आपको भी बधाई हो। बहुत बहुत आज सर, जो आज का दिन है वो अंकित के पेरेंट्स के लिए, पूरे क्षेत्रवासियों के लिए और स्कूल के लिए बहुत ही गर्व का पल है। और ऐसी प्रतिभाओं को देखकर सर मन ये मान लो कि गदगद हो जाता है। अगर आप अंकित की फैमिली कंडीशन देखें, आर्थिक कंडीशन देखें, तो ये है एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाले इसके पिछले 5-10 साल रहे हैं। मम्मी का साया, पिता का साया, बचपन में ही, जब बचपन होता है, खेलने कूदने की उम्र होती है, तब से ही, बचपन में से ही अंकित के सिर से माता पिता का जो आशीर्वाद सब पे रहता है वो हमेशा के लिए छिन गया। भगवान को कुछ और ही मंजूर था, लेकिन हमेशा इनके बड़े भाई साहब जो हमारे बीच में हैं, इन्होंने पिता की वो भूमिका और माता की भूमिका, दोनों की भूमिका बहुत ही अच्छे से निभाई और हमेशा इसको गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे। 9th में जब अंकित मेरे पास में आया था तब इन्होंने एक ही बात बोली कि सर, बच्चा आपको सौंप रहा हूँ, आगे जो भी करना है आपको देखना है, परिवार की कंडीशन, स्थिति आपको सबको पता है। तो वो चीज़ अंदर तक मुझे घर कर गई कि मम्मी भी नहीं है, पिता भी नहीं है और खुद परिवार चलाने के लिए हमेशा बाहर काम करते रहते हैं। तो एक अंदर ही एक जज्बा खुद के अंदर, अंकित के अंदर भी था। इसको मैंने स्टार्टिंग से ये कहा कि जो कंडीशन अपनी फैमिली की है उसको ढाल बनाकर, सब कुछ भूल कर 3-4 साल जितना हो सकता है उतना मेहनत करो। और उसने बिल्कुल उस बात को अच्छे से माना और कभी भी उसने डेली स्कूल रहता था, कहीं 11th-12th के साथ ये फाउंडेशन करने नहीं गया। 10th में आराम से
बिना किसी स्ट्रेस के आराम से स्टडी की। 85% इसने 10th में अचीव की, 11th 12th स्कूल से ही किया, 12th में भी 82% बनाई। बेसिक जो मेन सब्जेक्ट है उसका इसके कंसेप्ट शुरू से ही क्लियर थे। लेकिन सर एक धारणा बनी हुई है ग्रामीण क्षेत्र में, आपने कोहिनूर तो दिया है क्षेत्र को, लेकिन कोटा जाएंगे तो ही नीट क्लियर होगी, ये कह रहा है कि ऑफलाइन स्टडी रहकर जयपुर में क्लियर कर लिया। देखो ये तो सर बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कोटा देख लीजिए, जयपुर देख लीजिए, सीकर देख लीजिए, कहीं भी अगर अपन करवाते हैं तो फाइनली तैयारी पूर्ण रूप से शिद्दत के साथ बच्चे को ही करनी पड़ती है। और ऐसे माहौल से निकल के आता है तो खुद सेल्फ मोटिवेट तो अंकित शुरू से ही था। बीच बीच में उसके बड़े भैया और टीचर से हम लोग मिलते रहते थे, सपोर्ट करते रहते थे, तो इसने भी उन चीज़ों को एक अच्छे पॉजिटिव के रूप में लिया और बिना किसी स्ट्रेस के इसने आराम से इसने अपना जो टाइम टेबल है वो बना के और बहुत ही अच्छी तरीके से पहले ही प्रयास में, फिर से कहना चाहता हूँ, पिछले साल ये 12th में पास आउट था और पहले ही प्रयास में इसने बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए हैं। इसकी ऑल ओवर इंडिया में एसटी कैटेगरी में 600 रैंक है। राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान में एसटी कैटेगरी में इसकी रैंक अंडर 100 के आसपास रहेगी, तो राजस्थान की इसको बहुत अच्छी कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है। सर अच्छी कॉलेज भी मिल रही है, पार्टी कब देंगे फिर आप? अब बिल्कुल सर, आप पार्टी हो रही है। बच्चे नीट में जा रहे हैं, बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत स्कूल के लिए और क्षेत्रवासियों के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत ही गर्व का पल है। और अंकित के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 बच्चों ने भी दूसरे अटेम्प्ट में ही नीट क्लियर किया है। अंकित गुजर जिसने अपने 22-23 वाले बैच में ही 12th पास की थी, उसने भी दूसरे ही अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया है। लेकिन क्षेत्र में ये साबित कर दिया कि बच्चों को रटाया नहीं जाता, बच्चों को बताया जाता है कि आगे का करियर काउंसलिंग अच्छा हो पाए। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश रहती है कि 11th से ही बेस मजबूत किया जाए ताकि 12th के बाद में मैथ वाले बच्चे हो, एग्रीकल्चर वाले बच्चे हो, बायो वाले बच्चे हो, उनको अपना जो ड्रीम है, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उसमें कल को ये फील ना हो कि स्कूल की तरफ से हमारे 11th 12th पे बेसिक पे ध्यान नहीं दिया गया, स्कूल की तरफ से कोई कमी रह गई, और वहाँ जाके स्कूल को प्राउडली फील कर सके कि हमारी ये चीज़ स्कूल में बहुत अच्छी क्लियर है, आज हमें बहुत दिक्कत नहीं हो रही है। अंकित का जो बड़ा भाई है उससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अंकित के माता पिता है नहीं और सबसे बड़ा योगदान रहा है तो इन्हीं का रहा है इस जनरी के पीछे अंकित की। सर आपका क्या नाम है? राजेंद्र कुमार मीणा। राजेंद्र जी, अंकित के माता पिता नहीं है, आपके ऊपर पूरा भार था पढ़ाना, कैसे हो पाया ये? सर इसकी मेहनत थी, अपना पैसा लगाने का काम था, मेहनत मजदूरी करके कैसे भी। लेकिन डॉक्टर तक का सपना पहुंच नहीं पाता है। जब बच्चे का माता पिता चले गए तो बड़ा उलझन में पड़ गया अंकित कि क्या करना है, लेकिन उस मुकाम तक पहुंचा दिया आपने। नहीं सर, ऐसे कभी इसके ऊपर आने ही नहीं दिया, इसको पता ही नहीं चलने दिया माता पिता है या नहीं है। था कैसा अंकित जब 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ता था? नहीं, बचपन से ही ठीक था ये पढ़ाई में। कल जब बड़ा भाई कितना खुश हुआ और कैसा लगा जब रिजल्ट आ गया? और लगभग अंडर, सर कह रहे हैं कि अंडर, राजस्थान में तो अंडर 100 के समथिंग इसकी रैंक रही है। बहुत अच्छा लगा कल, और सर का ही योगदान है। मैंने तो 9th में लाके इनको बोल दिया था, मैं सर आप देखो आगे का क्या भविष्य है इसका। माता पिता कैसे गुजर गए अंकित के? बीमार हो गए थे, मम्मी 2009 में एक्सपायर हो गई थी, पापा 2018 में एक्सपायर हो गए थे। क्या करते थे पापा इसके? खेती करते थे। आप क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब भी करता हूँ। लेकिन ऐसी भूमिका आपने निभाई है जिसकी आसपास के क्षेत्र में जब इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से अंकित की भी तारीफ करेंगे, आपको भी धन्यवाद देंगे। थैंक यू सर। अब क्या है, अब बड़े भाई को कितनी उम्मीद है कि सरकारी कॉलेज राजस्थान से ही मिल जाएगी? मिल जाएगी सर। बातचीत हुई है किसी से? हाँ। ये देखिए ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जो कहते हैं ना कि जब ठान लेते हैं लक्ष्य, इसी कारण आज अंकित ने नीट में अच्छी रैंक के साथ क्षेत्र में तहलका मचाया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।